कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारे साथ होता है तो कठिनाइयों में भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर लग्न से 12वें भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जातकों पर। तो कर्क राशि चंद्रमा की अपनी स्वयं की राशि होती है और वृष राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो आइए हम बात करते हैं चंद्रमा की लग्न में हो सिंह राशि का तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य के घर में लग्न में चंद्रमा का होना, सिंह और उसके साथ चंद्रमा, तो इस तरह के लोग देखने में बड़े गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं। इनकी हाइट कम से कम 5'9" से शुरू होती है और कम से कम 6 फीट तक होते हैं। व्यक्तित्व उनका बड़ा आकर्षक होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व के होते हैं, देखने में अति सुंदर। इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। ऐसे लोग निर्णय लेने में दक्ष होते हैं, तीव्र इच्छा शक्ति के होते हैं, विजन इनके अंदर बहुत होता है, दूरदर्शिता इनकी बहुत अच्छी होती है, अपनी दूरदर्शिता के नाते जानते हैं, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है, प्रशासनिक क्षमता से युक्त होते हैं और इनके अंदर एक बार जो ठान लेते हो करके मानते हैं, किसी चीज़ से कभी भी प्रभावित नहीं होते। ये अपना प्रभाव लोगों पर डालते हैं, लोगों से प्रभावित नहीं होते और बड़े ही असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। करियर इनका बड़ा शानदार होता है। इस तरह के लोग शासन, प्रशासन, मीडिया, इंडस्ट्री हाउस में काम करते हुए देखे गए हैं और जीवन में महान उन्नत करते हैं। माता पिता के परम भक्त होते हैं। दाम्पत्य जो इनका बड़ा शानदार होता है, संतान इनकी बहुत अच्छी होती है, एकेडमिक करियर इनका शानदार होता है। और देखा जाए तो अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो तो इन बड़े और मजबूत होकर उभरते हैं। अगर इनके शत्रु बढ़ जाए तो और ज़्यादा मजबूत होकर उभरते हैं, संकट काल में भी और मजबूत होते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, ये घबराते नहीं किसी चीज़ से। एक चीज़ इनके अंदर निगेटिव है कि ये बहुत जल्दी निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गुस्सा इनको बहुत आता है, मूडियल होते हैं, झक्की होते हैं, ये थोड़ा सा इनकी निगेटिव होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तो सिंह राशि, तो द्वितीय भाव में सिंह राशि के होने से जातक बड़ा कटु बोलने वाला, स्पष्टवादी, इंट्यूटिव, आकर्ट साइंस में रुचि रखने वाला, साहित्य प्रेमी और असाधारण प्रतिभा का धनी होता है। उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती है। इस तरह के लोग बड़े आलसी होते हैं, अपने जीवन में महान उन्नत करते, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, साहित्य, लेखक में इनकी रुचि होती है, विज्ञान में इनकी गहरी रुचि होती है और कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। संगीत की अच्छी रचना करते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं और ये घर से दूर रहते हैं। माता पिता के परम भक्त होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। ये इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है और इस तरह के लोग बहुत धनवान होते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि का चंद्रमा तीसरे भाव में, ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, बड़े ही रेस्टलेस होते हैं और कार्य करने के प्रति उनकी ज़बरदस्त डेडिकेशन होती है, मेहनती होते हैं, कुलदीपक होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है, भाइयों में श्रेष्ठ होते हैं, परिवार में श्रेष्ठ होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का चंद्रमा ये क्या करता है कि व्यक्ति को आलसी बनाता है, कोई चीज़ हमेशा कार्य टालने की प्रवृत्ति बनाता है, वो तत्काल कार्य को प्रभावित करता है, तत्काल नहीं करने देता, मन में तमाम तरह की चीज़ें होती है जो व्यक्ति को चैनलाइज नहीं होने देता। तो ऐसे लोगों को चैनलाइज होने की ज़रूरत है, अपने पराक्रम से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ कल पर न टालें।
भाई के लिए, बहन के लिए, परिवार के लिए काफ़ी इनका अच्छा स्वभाव होता है। एक रक्षक की भूमिका में रहते हैं, परिवार की मदद करते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने में सबको लेके चलते हैं। रिश्ते को बड़े मजबूती से निभाते हैं, रिश्तों की वैल्यू को समझने वाले होते हैं, बड़े आइडियल विचारधारा के होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। अध्यात्म में गहरी रुचि होती है और अध्यात्म को जानने वाले होते हैं और ये शत्रु पर प्रभावी होते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। चतुर्थ भाव में सिंह राशि का होना, ऐसे लोग इनके पास रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइन से काफ़ी बड़े पैमाने पर धन आता है और यहाँ चंद्रमा होने के नाते जातक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य करता है, उच्च पद की प्राप्ति करता है, राजनीति में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने वाला होता है, उसके नौकर चाकर का सुख मिलता है और आदमी बड़ा सुखी जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ को लीड करता है। पैतृक संपत्ति उसकी विरासत में मिलती है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर के उसको डिस्प्यूट हो जाता है, मुकदमे इत्यादि को भी झेलना पड़ता है। बहुत आसानी से पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, उसमें तमाम तरह के उसको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। प्रॉपर्टी अपने दम पर खरीदता और विरासत में भी प्रॉपर्टी मिलती है। तो लैंड प्रॉपर्टी और लिक्विड प्रॉपर्टी दोनों इनके पास प्रचुर मात्रा में होता है। नौकर इनके पास रहते हैं और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में बड़े लेवल पर जाते हैं। इस तरह के लोगों को साहित्यकार, रचनाकार, लेखक होते हुए देखा गया है, इंडस्ट्री लगाते हुए देखा गया है। इनके पास अनेक प्रकार के गाड़ी का कलेक्शन होता है, भूमि भवन का सुख इनको मिलता है। माता के परम भक्त होते हैं, माता के सेवा करने वाले होते हैं, माता के प्रति इनके मन में अद्भुत अटूट आस्था होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि का पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग, पंचम भाव कहते हैं विद्या, बुद्धि, प्रारब्ध का भाव होता है, तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, अच्छे कुल खानदान में पैदा होते हैं और अपने मेहनत के बल पर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को साहित्य में, विज्ञान में, गणित में, बायोटेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ा कार्य करते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे संतान के पिता कहलाते हैं, अपने रिश्ते को मजबूती से निभाने वाले होते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाले होते हैं और इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक गुरु के मिल जाने से इनकी महान उन्नति होती है। इनके पास काफ़ी सूझबूझ होते हैं, सूझबूझ से अपना काम करने वाले होते हैं और इस तरह के लोग मंत्र में, यंत्र में, तंत्र में गहरी रुचि रखते हैं, ज्योतिष के अच्छे जानकार होते हैं और ऑकल्ट साइंस के अच्छे जानकार होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर सिंह राशि का चंद्रमा छठे भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि का चंद्रमा छठे भाव में होने से व्यक्ति शत्रुओं के बीच में रहता है और वो काफ़ी प्रभावी रहता है। चंद्रमा उसको छठे भाव में, छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, तो इस तरह के लोगों को जलीय प्रॉब्लम रहती है, नजला की प्रॉब्लम रहती है, ईचिंग होती है और एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इनको देखा गया है कि छठे भाव का चंद्रमा माता की तरफ से रक्षा करता है, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, परेशानियों के बीच में व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति से कभी भी घबराता नहीं, उसके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के थोड़ा सा कर्ज इत्यादि हो जाता है, लेकिन कर्जे चुका करके ऐसे लोग उन्नति करते हैं। शत्रुओं से काफ़ी वो भयभीत रहते हैं, मन में उनका कारण असुरक्षा की भावना रहती है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहते हैं और कई बार जो किसी के मन में नहीं है उस तरह की नेगेटिव थॉट इनके मन में आती है, जिसके नाते बेहद परेशान रहते हैं। तो हेल्थ वगैरह को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा सप्तम भाव में होगा तो क्या होगा। सप्तम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा, सातवां भाव पत्नी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। तो देखा जाए तो अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका जो व्यापारिक संबंध जिससे होगा आपको चीट कर सकता है। जब व्यापार आपका आगे बढ़ेगा, आप प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो वहां धोखा हो सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। तो पार्टनरशिप में व्यापार असफल, व्यापार में असफल होते हुए देखा गया है। चंद्रमा के होने के नाते व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, सूझबूझ वाला, तो समझदार होता है। प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे निपटा जाए इनको अच्छी कला आती है, ये बोलने में बड़े निपुण होते हैं, लोगों की मनोभावना को समझने में निपुण होते हैं। इनकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, बुद्धिमान होती है, पढ़ने लिखने होती है, करियर को लेकर चलने वाली होती है, घर परिवार को लेकर चलने वाली होती है, बड़ी समझदार होती है, संवेदनशील होती है इनकी पत्नी। वहीं इनका पति बहुत अच्छा होता है, अगर वो पत्नी है तो इनका पति बहुत अच्छा होगा। तो महिला की कुंडली है तो उसका पति बहुत अच्छा होगा, उसको अच्छा सुख मिलेगा
और जीवन में महान उन्नत करेंगे और राजनीति में उन्नत करेंगे। शासन प्रशासन में इनकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी और बड़े लेवल के ये अपना कार्य करते हैं, उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को महान उन्नत करते हुए देखा गया है। इनके अंदर निगेटिव चीज़ होती है कि बड़े चंचल होते हैं, एकाग्रता का अभाव होता है, हमेशा कोई ना कोई चीज़ कल पर टालते हैं जो इनके लिए इनको तनाव देता है। कोई बात नहीं होती फिर भी ये बात बना करके मन में अज्ञात कारणों से दुखी हो जाते हैं, अज्ञात कारणों से डर जाते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना इनके अंदर होती है, ये नेगेटिव चीज होती है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। अष्टम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा होने से व्यक्ति ग्रंथकार होता है, महाधनी होता है, स्केचिंग पेंटिंग से उसको धन मिलती है, ललित कला में काफ़ी आगे बढ़ता है और इस तरह के लोग राजनीति में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं, इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, देखने में सुंदर, गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं। पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है और सबको लेकर चलने वाले होते हैं, संघर्ष से नहीं घबराते और हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। भी बहुत ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम में नहीं रह सकते, प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, परम बुद्धिमान होते हैं और विद्वत जनों के प्रिय होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। विदेश इनको बड़े पैमाने पर धन मिलते हुए देखा गया है। अगर छठे, आठवें, 12वें का आपस में संबंध तो इस तरह के लोगों के पास आयात निर्यात से धन मिलता है और विदेश जाने का भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा का 9वें भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि 9वां भाव, सिंह का मतलब होता है स्वामी सूर्य होता है, सूर्य के घर में चंद्रमा का होना। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। तो इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इनको तंत्र मंत्र यंत्र में रुचि होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, मंदिर इत्यादि का निर्माण कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कर्म कांड में इनकी रुचि होती है, देखने में बड़े गुड लुकिंग होते, स्मार्ट होते हैं, इनकी उच्च शिक्षा होती है और अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं, भाग्यशाली होते हैं। 24वें वर्ष में इनको नौकरी लग जाती है और महान उन्नत करते हैं, सरकार में उच्च पद की प्राप्ति होती है और इनका जीवन काफ़ी शानदार होता है, लोगों को सुख देने वाले होते हैं, लोगों को किसी के जाने में किसी का दिल नहीं दुखाते, बड़े संवेदनशील होते हैं, माता पिता के परम भक्त होते हैं, इनकी संतानें बहुत अच्छा होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर 10वें भाव में हो तो क्या होगा। सिंह राशि 10वां भाव, 10वां भाव में सिंह राशि का होना बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पिता का कारक होता है, ऐसे लोगों के पिता दीर्घजीवी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, पिता के द्वारा आगे बढ़ते हैं, पैतृक संपत्ति इनको बहुत प्राप्त होती है, सरकार में लोग उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं, सरकार से लाभ होता है, अगर शिक्षा में है तो प्रशासनिक पद प्राप्त कर लेते हैं, प्रशासन में इनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है और प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करने वाले होते हैं, राजनीति में होते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और महान उन्नत करने वाले होते हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, इनको देखा गया है, बड़े पदों पर आसीन होते हुए देखा गया, इनको प्रबल राजयोग होता है, ये अपने महत्वाकांक्षाओं के बल पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ उच्चस्थ निम्नस्थ लोगों से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, पिता के अति प्रिय होते हैं, पितृभक्त होते हैं, ये पिता से इनको मेंटल, मॉरल, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, पत्नी इनकी बहुत अच्छी होती है, पत्नी से भी इनको सपोर्ट मिलता है। तो देखा जाए तो 10वां भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। वहीं एकादश भाव में सिंह राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। एकादश भाव में सिंह राशि स्थिर धन प्राप्त होता है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यक्ति चल अचल संपत्ति उसके पास बहुत ज़्यादा होती है, पैतृक संपत्ति मिलता है, कुछ दूसरों की भी संपत्ति उसको मिल जाती है और अपने मेहनत के बल पर भी लोग धन अर्जित करते हैं, संतानें बहुत अच्छी होती हैं, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति शत्रुओं पर प्रभावी होता है, किसी से घबराता नहीं है और समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इनके अंदर उसका क्वालिटी होती है। अति प्रिय होते हैं, महिलाओं के अति प्रिय होते हैं, महिलाओं के द्वारा इनको काफ़ी सम्मान मिलता है और महिलाएं इनके लिए काफ़ी मददगार होती हैं, महिला अधिकारी इनको आगे बढ़ाती हैं, राजनीति में भी इनको कोई महिला अधिकारी के कारण जाने का अवसर मिलता है, धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है और इनका आध्यात्मिक पावर बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन होता है और ये लोग तंत्र मंत्र में बड़े गहरी रुचि रखते हैं और मंदिर इत्यादि का निर्माण भी कराते हुए इनको देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का चंद्रमा अगर द्वादश भाव में होगा तो क्या होगा। द्वादश भाव में सिंह राशि का चंद्रमा होने से व्यक्ति बहुत ही खर्चीला होता है और आय से अधिक व्यय होने से व्यक्ति तनाव में रहता है, धन दान किसी उसकी अच्छी होती है, मजबूत होता है और पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के वह एकाग्र नहीं होता तो उसको पढ़ाई लिखाई में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके शत्रु और विरोधी सक्रिय रहते हैं और उसका हेल्थ भी अपने आप में एक शत्रु होता है। तो इस तरह के लोगों को संघर्ष करके आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, अगर इनको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है तो पैसे जो भी आते हैं वो खर्च कर देते हैं और कल के बारे में नहीं सोचते कि कल क्या होगा। तो
देखा जाए तो सिंह राशि का चंद्रमा व्यक्ति को थोड़ा सा मानसिक उद्विग्नता को बढ़ाता है, खर्च को बढ़ाता है और व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं से एक दो चार होते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति से कभी भी घबराते नहीं और ये संकटों का समाधान खुद कर लेते हैं। अगर आपको चंद्रमा की वजह से मानसिक तनाव है, उद्विग्नता है, एकाग्रता का भाव है, कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करें कि भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें या ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित करें, जिससे आपका मन शांत रहे, एकाग्रता बनी रहे और आप आगे बढ़ें। तो छोटे छोटे उपाय करके जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।